नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी यूपीएससी की तैयारी हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने बहुत से सवाल आते हैं और उनमें एक सवाल तो बहुत ही प्राइम है कि बेटा ये एक जुए से कम नहीं है यूपीएससी की तैयारी, क्योंकि इसमें सफल हो जाओ तो बहुत बढ़िया है, बाकी सफल ना होने के फेलियर के 99.99% चांसेस होते हैं। और कहीं ना कहीं डेटा इस चीज को सपोर्ट भी करता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम नोटिस करते हैं कि हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग यूपीएससी के लिए फॉर्म डालते हैं। उनमें से 6 लाख के लगभग लोग प्रीलिम्स के लिए अपीयर होते हैं। उन 6 लाख में से लगभग 12 से 15 हजार कैंडिडेट्स होते हैं जो कि मेंस के लिए जाते हैं। और उन 15 हजार इंडिविजुअल्स में से आप देखोगे कि 3 से 4 हजार कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और फिर फाइनल लिस्ट में कितनों का नाम आया? आया तो आया 1000 के लगभग, और उसमें भी प्रॉपर आईएएस आईपीएस तो कितने बने? 100 सवा 100, मोटी मोटी बात करें तो इसमें कोई दोहराए वाली बात तो नहीं है कि ये जुआ है। बट पॉइंट इज कि इस एग्जाम को इतना ज्यादा ट्रिकी होने की वजह से कई लोग तो तैयारी करने से ही रुक जाते हैं। बट एक आपने कहावत सुनी होगी कि अगर हम कभी किसी बारे में सोचेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, तो उसका पता हमें कैसे पड़ेगा कि हम उसके लिए बने भी थे कि नहीं। समझे बात को? तो यूपीएससी तैयारी में जो गैम्बल वाला जो अटैचमेंट हो रखा है ना, इस चीज को सॉर्ट आउट करने से रिलेटेड कई सालों से बातें चल रही थी कि एक बंदा इतनी मेहनत करता है, इंक्लूडिंग बंदियां, पूरी मेहनत की जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, कैसे जैसे करके आगे से आगे निकलते चले जाते हैं। देखो जी, प्रीलिम्स को क्लियर नहीं करने वाले एक पॉइंट पे बन जाता है कि चलो ठीक है, नॉन सीरियस एस्पिरेंट की कैटेगरी में चले गए। बहुत से सीरियस होते हैं बट फिर अगेन वो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है, तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि हाँ जी, कुछ लोग, बहुत से लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। बट जिन लोगों ने मेंस लिख दिया, मेंस में अपीयर हो गए, उनको तो सीरियस कंसिडर किया जाए ना। उन लोगों में से 3 से 4 हजार इंडिविजुअल्स को आप नेक्स्ट स्टेज पे भेज रहे हो और फाइनल सिलेक्शन कुछ 100 का हो रहा है या फिर 1000 के लगभग। तो ऐसे में ये 12-15 हजार से लेकर के 1000 तक की जर्नी, बचे हुए 14 हजार, 11 हजार से 14 हजार की रेंज, इन लोगों का क्या हो? बस इन लोगों के लिए यूपीएससी ने एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। तो आप देखेंगे कि यूपीएससी फॉर्मर चेयरपर्सन चेयरमैन अरविंद सक्सेना जी ने भी एक बार कही थी ये बात कि देखो, बहुत रिगरस प्रोसेस होता है यूपीएससी के एग्जाम का। एक कैंडिडेट को फाइनल इंटरव्यू की लिस्ट में लेकर के आना अपना नाम कि हाँ जी मैं सेलेक्ट हो चुका हूं, बहुत जोर आता है। और उन इंडिविजुअल्स के साथ में क्या, जो इंडिविजुअल इंटरव्यू तक पहुंच गए फिर उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आता, दिल तोड़ने वाली बात होती है ये, राइट? तो ऐसे में इन लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। सरकारों को इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड एक टैग लाइन जुड़ी हुई है कि आप सफल हो गए तो बढ़िया, नहीं तो फिर आप बर्बाद ही होते हो। फिर बंदा भटक जाता है। कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है, मेडिकल साइंस से कुछ मेहनत करके आया है, कोई अपनी ह्यूमैनिटीज के सेगमेंट में, कॉमर्स के सेगमेंट में बहुत मेहनत की, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी एक स्टेज पे फेल हो गए। अब उनका क्या हो? तो ऐसे में सक्सेना साहब ने कहा था कि इसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है, और उसी चीज को अब यूपीएससी ने फाइनली अपडेट तो देखो 2018 में कर दिया था कि हाँ जी, जो लोग भी इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे उन लोगों के लिए टॉप जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, टॉप जो डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, टॉप जो आप कह सकते हो कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, उनके लिए अब उनको डायरेक्ट रिक्रूट करने का प्रोसेस किया जाए। अब आप देखेंगे कि 2018 में जब यह स्टार्ट हुआ तो इसके लिमिटेड एप्लीकेशंस देखने को मिले, जहां पर आप देखेंगे कि यूआईडीआई आधार वाली जो एजेंसी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन लोगों ने यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचे हुए वो लोग जिनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, उनको जॉब्स दी है। तो इस बात को और एक्सपेंड करने की यहां पर एक मुहिम जो है वो यूपीएससी ने फाइनली और आगे बढ़ा दी है। वो क्या है वो आपको मैं डिटेल बताता हूं। देखो, होता क्या है कि जब भी आप अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में आप मेंस के लिए जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डालते हो ना, तो उस टाइम पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि क्या आप अपना मेंस का जो भी स्कोर आएगा वो इस पर्टिकुलर पोर्टल के साथ शेयर करने के लिए रेडी हो। ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ऑपरेट होने वाला एक ऑनलाइन वेबसाइट, वेब पोर्टल है।
ठीक है, जिसका नाम है नेशनल करियर सर्विस। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो कि यूपीएससी के किसी एक एग्जाम के अंदर मेंस तक पहुंचा, इवन इंटरव्यू तक पहुंचा बट सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके मार्क्स को यहां पर मेंस वालों को यहां पे शेयर कर दिया जाएगा ना। तो प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि भाई हमें लेबोरियस इंडिविजुअल्स चाहिए, हमें टैलेंटेड इंडिविजुअल्स चाहिए, अनफॉर्चुनेटली जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों का रजिस्ट्रेशन यहां पर रहता है ना, तो वो लोग फिर वहां पर जो भी कंपनी होगी, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, वो एक्सेस कर लेगा आपके डेटा को, आपके मार्क्स को, और फिर आपको प्रोसेस में ले लेगा कि आइए और आप इंटरव्यू दीजिए। जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जांपल मैं दूं, तो 1 साल 1.5 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जब उन लोगों ने डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराए थे, ना कि कोई एग्जाम करवाए, रिटर्न विटर्न नहीं, क्योंकि आपने रिटर्न ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, दैट मीन्स यू हैव द मेटल, आपके अंदर अपने एक काबिलियत है। बस फर्क इतना सा ही है कि कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो ऐसे में ये ऑल्टरनेटिव करियर वाला ऑप्शन जो निकलना है, ये कितना एनकरेजिंग है। तो जो पहले जो मैंने बात बोली थी कि बेटा यूपीएससी की तैयारी करना अपने आप में एक जुए से कम नहीं है, शायद उस जुए को यहां पर सेटल करने की कोशिश यूपीएससी कर रही है, और ये लाखों एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही एनकरेजिंग है। क्योंकि बहुत से लोग तो इसलिए यूपीएससी की तैयारी करने से रुक जाते हैं कि यार अगर आगे बढ़ गया तो मैंने मेरा स्ट्रीम भी छोड़ दिया और कल को ना मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। अगर आप सीरियस हो ना, अगर आप वाकई में सिंसियर मैनर में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हो, तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी स्टेज पे पहुंचोगे, और उस स्टेज के बाद में आपको कहीं पर भी कहते ना कि आपको ये कि वो दिमाग में नहीं आएगा कि यार मैंने ये गलत कर दिया, किसी डिसीजन को लेकर के आप अपनी लाइफ में अपने आप को कोसते नहीं रहोगे। तो ये कदम यूपीएससी का बहुत ही गजब का है। अब पॉइंट यहां पर क्या है कि यूपीएससी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम्स कराए जाते हैं, उनमें से ये 10 ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जिसमें हमारा सिविल सर्विसेज का तो है ही, इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विस, सिविल सर्विसेज के साथ फॉरेस्ट सर्विस वाला होता ही है, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्विसेज भी है, सेंट्रल आर्म फोर्सेज एग्जाम है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का भी है, कंबाइंड डिफेंस सीडीएस वाला एग्जाम हो गया, एनडीए का एग्जाम हो गया, कंबाइंड मेडिकल जो सीएमएस वाला होता है वो, जियो साइंटिस्ट का एग्जाम है। ये 10 एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे यूपीएससी करवाती है, और इन सब का प्रोसेस बड़ा रिग्रेस होता है दोस्तों। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में फेल हो गए तो कितना झटका लगता है। नो डाउट किसी भी लेवल पे फेल होना इज नॉट ए स्मॉल थिंग, बहुत मुश्किल होती है उस चीज को डाइजेस्ट करनी, बट अल्टीमेटली एक बंदा इंटरव्यू में जाकर के अगर रिजेक्ट हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ना। इसलिए इन 10 एग्जाम्स को तो पहले ही इंक्लूड कर दिया गया था कि भाई सीधी बात है कि एनसीएस जो है वहां पर एक इंडिविजुअल अपने मार्क्स को अपडेट करने के लिए यस कर देगा तो उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली वहां पर अपडेट हो जाएंगे, और वहां पर फिर जो भी रिक्रूटर होगा वो आकर के देख लेगा और भाई आपको कांटेक्ट कर लेगा। अब इसके इस स्कोप को और एक्सपेंड किया गया है। यहां पर क्या है कि अभी लिमिटेड कंपनियां ही हैं जो कि इस नेशनल करियर सर्विस वाले पोर्टल को एक्सप्लोर करती हैं। अब क्या है कि यूपीएससी की तरफ से भी एक इनिशिएटिव और एडवांस कर दिया गया है, वो ये कि अब एक पोर्टल, डेडिकेटेड पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है upsconline.nic.in/miscellaneous, ठीक है, /PDOIAC। ये एक पोर्टल होगा। इस पोर्टल पर जो भी कंपनियां हैं जो इस तरीके से यूपीएससी एस्पिरेंट, जो कि सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनको रिक्रूट करना चाहती हैं, उन कंपनियों को इस पोर्टल पर आकर के रजिस्टर करना होगा। और यूपीएससी क्या करेगी, जो भी मेंस के स्कोर होंगे वो यहां पर अपडेट कर ही देगी, या इंटरव्यू का स्कोर जो होगा वो आपका अपडेट कर दिया जाएगा। अब वहां पर जो भी कंपनियां लाइन में लगी हुई है वो वहां पर चेक कर लेगी और वहां से सीधा आपके पास में कॉल आ जाएगा और उनका जो भी प्रोसेस होगा फर्दर वो फॉलो कर दिया जाएगा। ये अपने आप में एक जो क्वेश्चन आता है ना कि क्या आप कोई प्लान बी लेकर के चल रहे हो, अरे यूपीएससी आपके लिए प्लान बी लेकर के आ गई है, बस फर्क इतना सा है कि हमें थोड़ी शिद्दत से अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छी न्यूज वाली अपडेट आई थी, तो सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ना होना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी लेकर के चलता है यूपीएससी में, ये हम जानते हैं, ये हर कोई जानता है, ये किसी के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूं, बट दिस इज द रियलिटी। बट उसके साथ में भी हमारे पास में ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हो तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है हमारी जिंदगी की। अल्टीमेटली जिंदगी से बड़ी थोड़े ना कोई चीज हो सकती है, और जिंदगी में करियर सेटलमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो वो ही पॉइंट था जो हमें यहां पर देखना था, क्योंकि सीधी बात, आप मेहनत करके अपना एक
टैलेंट तो दिखाते ही हो यार, सीधी बात है। नॉलेज आपके पास में है, अपडेटेड आप हो, वेल अवेयर हो, बहुत सारे इश्यूज को आप हैंडल कर सकते हो। फर्क इतना सा है कि हमें एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली अगर हम फेल हो गए तो बोल रहा हूं मैं, राइट। हमें बस प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसपे हम हमारी तैयारी को, एक तरीके से हमारी मेहनत करने की आदत को हम एक स्ट्रीमलाइन कर सके। और ऐसे ही एफर्ट वाले लोगों की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। क्योंकि अल्टीमेटली पुरुषार्थ से देश चलता है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यही था। ठीक है, सोचा आपको बताऊं मैं इस वीडियो अपडेट के बारे में। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को पुश देने के लिए पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस के डिफरेंट कोर्सेज पर रिलाई कर सकते हो। हमारे यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन हो रहे हैं, जिनमें संकल्प हो गया, टाइटन हो गया 2026 के लिए। मीडियम बस आपको ध्यान रख लेना है, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश सेपरेटली है। 2025 वालों के लिए प्रहार टाइटन, 2025 के लिए तो डेडिकेटेडली आपको मैं बता दूं, प्रीलिम्स के लिए रिगरस प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं फंडामेंटल फीचर्स, इनमें क्या क्या मिलेगा आपको। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस जीएस की मिलेगी, सीसेट की क्लासेस मिलेंगी, एमसीक्यूज के साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ कंटेंट भी दे दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने खुद से भी तैयारी अच्छे से कर सको। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर ले। साथ ही साथ आप मेरे से जुड़ भी सकते हैं। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में मैं ये क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा आपको, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात आ रही है तो बताओ, कैग जो होते हैं वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं इन चारों में से? आंसर आपको जरूर देना है। साथ ही साथ बताइए कि इस अपडेट से आपका क्या, आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर अपडेट को लेकर के। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।